ही सम्राट है कि हम लोगों के सामने में 13 बरस का लौंडा था और लालू जी किसी सम्राट चौधरी और ये ताली बजाता था नाच में, ऐसे ऐसे डांस करता था। ठीक है, इसको शकुनी जी के कहने पर लालू जी ने बेचुनाव जीते हुए इसको मंत्री बना दिया, काल परसों का बच्चा को। जी, जीतन राम मांझी का एक बयान जो है वह सामने आया, जिसमें जीतन राम मांझी जो है तेजस्वी यादव को नालायक बता दिए है और अपने बेटे को लायक। इतना ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को गब्बर सिंह बताया है और पटना के चौराहे पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चला है कि पोस्टर कौन लगवाया, जिसमें भैंस के ऊपर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बैठा दिया गया है और लिखा गया है कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पिपरा विधानसभा के भागनारायण यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राजद के लगभग 30 से 40 सालों से राजद के साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहिएगा, तेजस्वी यादव को नालायक बता रहे हैं। देखिए, शेक्सपियर ने लिखा था जी, टू द प्योर एवरीथिंग इज प्योर, आप भला तो जग भला। ये बात जो जीतनराम मांझी जी बता दिए हैं कि फलना तेजस्वी जी नालायक है, मेरा बेटा संतोष सुमन लायक है, यूनिसेफ में जॉब किया है, पूरा लिखा हुआ है। इसी को कहते हैं हेरेडेटिक्स, संस्कार। जी, बायोलॉजी में पढ़ाई होती थी हेरेडेटिक्स का, इसी को संस्कार कहते हैं। जिस व्यक्ति को बोलने का, चलने का, रहने का संस्कार प्राप्त नहीं है, वह इसी तरह का अटपटांग भाषा का प्रयोग करेगा। हम लोग तो जीतनराम मांझी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं विशेष उनके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन ये अवश्य बता देना चाहता हूं कि ये जानना चाहिए कि मास आबादी, मास लोग जिसके साथ क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा लोकतंत्र में फैक्टर नहीं है। किसने क्या पढ़ा, किसने उसकी योग्यता क्या है, नहीं है। योग्यता इसकी सिद्ध होती है जनाधार से। राजनीति में, राजनीति रूपी लोकतंत्र में उसकी योग्यता सिद्ध होती है उसके जनाधार से। जैसे फॉलो करिए, इन स्पाइट ऑफ कोई मुख्यमंत्री का दावेदार एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 14 करोड़ आबादी बिहार की है, उसमें 50,000 लोग जो ग्रेजुएट हैं, एमएससी हैं या पीजी हैं या लॉ से डिग्री प्राप्त किए हैं, वो लोग यदि उसको वोट देते हैं, जो अनपढ़ आदमी है उसको वो लोग वोट देते हैं, दैट द वोट इज सर्टिफाइड दैट हु इज द पर्सन ऑफ क्वालिफाइड। माने फॉलो करिए, जैसे कि वो आदमी एको अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पीजी किया हूं, लेकिन चुनाव में मैंने उससे वोट दिया, इसका मतलब कि मैं पीजी से भी ऊपर योग्य समझा उसे। तो बिहार के जितने भी एजुकेटेड पर्सन हो या नॉन एजुकेटेड पर्सन तेजस्वी जी को नेता मानते हैं, तेजस्वी जी को सर्वोपरि मानते हैं, तो समझिए तो बिहार के करोड़ों पढ़े लिखे विद्वान, एमएससी, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेट लोग समर्थन करते हैं, वोट देते हैं। जरा समझिए तो ये समझता है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तब ना वोट देता है। तो सर्टिफिकेट इज नॉट फैक्टर इन द पर्सन। अच्छा, अब सम्राट चौधरी जो गब्बर सिंह बता रहे हैं लालू यादव को, सम्राट की बचपना राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे प्रवक्ता नहीं बनाया जी, लेकिन मैं सम्राट और नरेंद्र मोदी या ये सब का तो बकिया उधेड़ कर रह देता। यही सम्राट है कि हम लोगों के सामने में 13 बरस का लौंडा था और लालू जी किसी सम्राट चौधरी और ये ताली बजाता था नाच में, ऐसे ऐसे डांस करता था। ठीक है, इसको शकुनी जी के कहने पर लालू जी ने बेचुनाव जीते हुए इसको मंत्री बना दिया, काल परसों का बच्चा को। जी, जानते हैं बर्मा ने सृष्टि को बनाया, लेकिन बर्मा का मंदिर कहीं मिलेगा आपको? है? बर्मा ने दुनिया को बनाया, लेकिन बर्मा का मंदिर नहीं मिलेगा कि दुनिया बनैले वाला इनका पूजा पाठ कर जाओ। माता पिता ने बाल बच्चा को पैदा किया, ज्ञान दिया, भोजन दिया, पाला पोसा, बड़ा किया,
धर्म दिया, अभी भी पाल पोस कर एडल्ट करना चाहता है, उसकी पूजा नहीं है, लेकिन सास ससुर का जरूर चरण लोग छू रहे हैं। जी वही व्यक्ति है सम्राट। जिस व्यक्ति ने राजनीति में उसको पैदा किया, उसको गब्बर कहता है, उसको गब्बर कहता है। ये यदि लालू यादव गब्बर है तो लालू यादव ने इसको पैदा किए राजनीति में, तो ये गब्बर का बेटा हो गया, जी पोता हो गया। लालू यादव कोई गब्बर नहीं है। लालू यादव वो महापुरुष है जिसने देवताओं को भी राजनीति में दान दिया है। लालू को बिहार की जनता भगवान क्यों कहती है, और उस व्यक्ति को गब्बर कहता है। फॉलो करिए, ट्रांसफॉर्मेट करिए, दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करिए। लालू अच्छा, यादव गब्बर नहीं। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे कि आप देखे थे सम्राट चौधरी को नाचते हुए। मैं क्या, लाखों लोग देखे थे, जी लाखों लोगों ने देखा था इसे, जी लाखों लोगों ने इसे देखा था। इसका चरित्र हम लोग न जानते हैं। अरे इसके पिता का विरासत है, इसके पिता हम लोगों के पार्टी में थे, अच्छे लोग थे, समाजवाद की राजनीति करते थे, जिससे जन्म लिया। सम्राट एक पैसा का आदमी नहीं है। जी सम्राट को गबर तबर बोलने के पीछे एक राज है। जी वो भाजपा और नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहता है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल लालू तेजस्वी का घनघोर विरोधी मैं हूं, ताकि अगले चुनाव में जब सरकार बने तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। नरेंद्र मोदी को है कि विपक्ष को जो ज्यादा गाली दे दे जी। उसको ज्यादा सराहना करता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये सब बयानबाजी करने से नुकसान होगा तेजस्वी यादव का चुनाव? उसकी नुकसान होगी। जो बयानबाजी किया है गलत। जनता अब समझदार हो चुकी है, होशियार हो चुकी है। आपने बहुत ठगा। लालू जी ने कहा था कि ऐसा कोई सगा न हो जिसको मोदी और नीतीश ने ठगा न हो। जी खूब ध्यान दीजिएगा आप। एक बार पार्लियामेंट की बात है, 12 अगस्त 1998 या 99 की बात है। लालू जी का चल रहा था रेल बजट पर भाषण। जी उसमें नीतीश भी उसमें एमपी बनकर गए थे। लालू जी ने कहा कि सारा दुनिया के लोगों को मुंह में दांत होता है, नीतीश के पेट में दांत है। जी सदन के अंदर उन्होंने बोला था। पार्लियामेंट के अंदर बोला था, पार्लियामेंट के अंदर कुछ सोच कर बोला था कि इसके पेट में दांत है। जी अब पूछिए हमसे कि कैसे इसके पेट में दांत है। जी एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में, बताइए। सुन लीजिए। नीतीश को लगा, नीतीश जी लालू जी के पीए थे, जी या सुशील कुमार मोदी, झोरा ढोकर लालू जी के नेतागिरी में साथ देते थे। एक बार इनको लगा कि हम लोग, लालू जी बड़ा प्यार करते थे, इन लोगों को जगह देते थे बहुत ज्यादा। नीतीश को लगा हम मुख्यमंत्री हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। समझे ना। जी तो ये क्या कर दिया कि जनता दल से नाता तोड़ा अपना। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जनता दल से नाता तोड़ा और एक समता पार्टी बनाया। रामविलास जी थे, ई थे, सब लोग था, चलाई गांव की ओर। तो जिस भोजन से ही पाला पोसाया, खूब गौर करिएगा, जिस अन्न से इसका शरीर का एक एक कतरा खून बना, वह वाल्मीकि नगर से ही यात्रा प्रारंभ किया। जी तो वाल्मीकि नगर की एक मीटिंग में ही कहा था कि जंगल राज हो गया है। नीतीश कुमार बोले। नीतीश कुमार ने, भाजपा नहीं बोला था ये बात, नीतीश कुमार बोले थे जंगल राज हो गया है। जरा बताइए जंगल राज की क्या परिभाषा है। जी जंगल का माने देहाती भाषा में जंगल है। जंगल में अगर सभी तरह के जीव जंतु सुखी हैं, अपना खा पी रहे हैं, तो जंगल में रहने से सुखी हैं, तो उसी को जंगल राज कहा जाएगा। बिहार की जनता लालू जी के सामाजिक न्याय के तहत
सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, एसपी, थानेदार सबके पास जाने आने लग गया, स्वतंत्रता उसको मिल गई। इसी को जंगल राज कहते हैं। देखिए, निगेटिव सोच कभी निगेटिव, आपने जनता को दिग्भ्रमित करके पावर में आया, आपने जनता को जी। दिग्भ्रमित, आप विकास पुरुष कहते हैं ना। एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी टाइम लगेगी। जब लालू जी या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे तो बिहार के सभी जिलों में कारागार है, जेल है। मोतिहारी जेल में 615 को कैदी था, जी। तो जंगल राज था। नीतीश और मोदी के राज में 19,800 लोग जगह नहीं है रहने का, एक मोतिहारी जेल में है। मैं आपसे कहता हूं, पत्रकार के बारे में मैं क्या कहूं, सच बात बताने से लोग मुकरते हैं। तो 619 लोग को नीतीश ने जंगल राज कहा। अपराधी है तो फलना है, बिहार ऐसे है वैसे। जी। आज जब 19,000 लोग एक जेल में बंद हैं, हिसाब जोड़िए कि कितना गुना क्राइम बढ़ाई कि लोग जेल में है। ये जंगल राज नहीं है। खूब गौर से हिसाब करिएगा। ट्रांसफर देखिए, लालू जी की सरकार में हम 54 रुपए 20 पैसे डीजल और 63 रुपए 40 पैसे पेट्रोल लेते थे, तो महंगाई था। जी। अब 100 से पार डीजल पेट्रोल हो गया, तो नीतीश के राज में वो महंगाई नहीं है। क्या जंगल राज वो था कि यह है? खूब समझदारी से। उस समय हमारी, जब लालू जी या राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो मेरी आबादी उस समय बिहार की कम थी। जी। तो हम 16,000 दरोगा, 19,000 टीचर का कमीशन से बहाली किया। और जब ये आ गया, जब हमारा परिवेश बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, एक नौकरी आपने नहीं दिया। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम हुए बिहार के, जी। तो उन्होंने नौकरी पर दबाव बनाया, तो 8 लाख नौकरियां हुई। तो उसका सोच जंगल राज का था कि तेजस्वी और लालू का सोच जंगल राज है। सोचने और समझने की बात है। 15 रुपया मिलता था उस समय। लालू राबड़ी मंत्रिमंडल के समय में बिहार के गरीबों मजदूरों को 15 रुपया मजदूरी, जी। झोरा भर कर सामान आता था, बाल बच्चा भी पढ़ लेता था, जिसके प्रोडक्ट हम लोग भी हैं। 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन भी लिखा लेता था। तो जंगल राज था। आज 500 700 1000 रुपया मजदूरी 400 रुपया हो गया, 600 रुपये किलो मीट है। 400 लेबर को हम लोग देते हैं मजदूरी। 10 को घर में उसका आदमी उसको मीट खाने का मन हो, 1 किलो खरीदेगा तो 600 रुपया। उसका प्याज, उसका मसाला, उसका गैस जिस पर बनेगा, हिसाब जोड़ लीजिए तो 2200 रुपया पड़ता है। तो 2200 का मतलब वो 5 दिन कमाएगा तो 1 किलो मीट खाएगा। जी। अब उस समय लालू जी के कार्यकाल में 15 रुपया में उस समय 4 आने किलो मीट था। जी। 6 पाई के मछली कोई पूछता नहीं था। तो मीठो मछली खाया, खूब खाया पिया, उसी में से खेत भर लेगा। तो जरा विचार करिए कि जंगल राज होता कि जंगल राज यह वो था मंगल राज। नीतीश और मोदी का सरकार है जंगल राज। 100 ऐसा प्रमाण दूंगा आप। अच्छा, तो जाते जाते क्या कहिएगा बिहार के जनता को, खास करके पिपरा विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं? पिपरा विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार की जनता से मैं कहूंगा, और जनता होशियार है कि ये दिग्भ्रमित भाजपा कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें एक ही शिक्षा दी जाती है कार्यकर्ताओं को कि विकास नहीं करना है, काम किसी का नहीं करना है, इलाज किसी का बीमारी हो जाए तो नहीं करना है, समाज कैसे किस बात से दिग्भ्रमित हो वह काम करना है। जैसे हिंदू मुसलमान का कार्ड, क्या राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहिए? नायकर, पेरियार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कबीरदास ने तो इसका विरोध किया। राजनीति को आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बोथ पार्टी आर अकॉर्डिंग टू सेवरिटी ऑफ द बिजनेस इन द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। राजनीति को दोनों एक बिजनेस बना लिया है। पूछिए ना हमसे कैसे?
मोदी ने कहा हम 15 से 20 लाख रुपया हर गरीबों के खाते में देंगे। बिजनेस बनाया कि वोट कैसे खरीद ले। अभी देखिए, जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएंगे, माई बहन योजना में 2500 देंगे, 200 मीटर बिजली फ्री में देंगे, तेजस्वी का कहना ना है। इस भय से भयभीत होकर 20 साल में 1100 रुपया नीतीश ने नहीं किया जी। वृद्धावस्था पेंशन, और कल घोषणा किया कि अब हम 1100 देंगे। चुनाव से 3-4 महीने पहले ये 20 साल में जनता को धोखा देकर आया। ये परख लिया कि अब लोग नहीं मानेंगे तो कल 1100 कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भागनारायण यादव को सुन रहे थे। आरजेडी के नेता हैं, पिपरा विधानसभा से अभी चुनाव में तैयारी भी कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।